बेटे जैसा मिला है जमाई दामाद, इसलिए कोई फिक्र नहीं। बेटे जैसा नहीं, बेटी जैसा है, ढंग से लिख तो लिया करो। और मेरे डीजे टब्बर को पता नहीं क्यों मुंह में ये मिट्टू बनने की आदत पड़ी है। मतलब खुद की तारीफें खुद ही, पहले वो है झूठी बड़की पूतना और अब ये है। और बेटी जैसा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ बेटी को बना अपने जैसा ही लेगा, लगता है ऐसे ना। खरबूजा देखकर क्या बोलते हैं वो, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल लेता है, तो इस जैसी बन जाएगी, लगता तो ऐसे। अब आगे देखो क्या है। पर हाँ एक चीज़ है भी, उधर ना फायर ब्रिगेड का इंतजाम करो जल्दी से जल्दी। उधर किधर, पटना में भाई है। भाई जमाई जो है बेटा बन रहा है, बेटा होने का फर्ज निभा रहा है, जैसे घुमा फिरा रहा है, आदर सत्कार इतना दे रहा है। तो भाई ये कहाँ सहन होता है किसी से, बड़की पूतना से है भाई। तन बदन में आग लगी होगी, पता नहीं जल्दी ही माँ का स्ट्रगल, माँ की कुर्बानी, एंग्जाइटी, पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा टीरू बालों को। भाई भगवान बचाए इन टीरू बालों को बड़की पूतना से है। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। दादी भी एकदम ठीक ठाक है। फिर लो जी, दादी फिर से आ गई वापस। भाई आती कैसे नहीं है ना। मेरे पीपड़ का वीडियो आया तो मेरा तो आना बनता ही था। तो जी देखो नड्डी जी पहुंच गई है। नड्डी मतलब नड्डी पंजाबी में कहते हैं ना सुंदर लड़की को औरत को है। और एक नड्डी है उधर हमारे हिमाचल धर्मशाला में। तो जो ये सुंदर लड़की यानी कि दुपट्टा जो पहुंच गई नड्डी, फाइनली है पहुंच गई घूमने फिरने। जैसा कि कल दिखाया था जब माथा टेकने गए थे हैं, उसके बाद धर्मशाला चले गए और धर्मशाला से ऊपर जाके मैक्लोडगंज, थोड़ा सा ऊपर जाके नड्डी है ना। तो वहाँ पहुँच गए हैं और घूम फिर रहे हैं। हालांकि जो पिछला वीडियो आया ना तो उसमें कई लोगों ने लताड़ लगाई है बग्गी को, कई सवाल उठाए हैं। बोला कि भाई तुम क्या हुआ ना, कभी भी जो है बग्गी को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने नहीं देते अपने पेरेंट्स के साथ हैं। भाई तुम जाते हो वहीं पड़े रहते हो, ऐसा कोई करता है? कईयों ने कहा भाई जवाई हमारे यहाँ तो जवाई ऐसे नहीं करते हैं, छोड़ के वापस चले जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा मौका दो। तो कई बातें की गई, उसका थोड़ा सा जवाब भी दिया दुपट्टा ने बीच में कि भाई घर चले जाएंगे हम वापस, है ना। तो ये क्लियर हो गया कि ये मायके नहीं जा रही। अब क्यों नहीं जा रही है भाई, जाना तो चाहिए। तमाम लोगों का कहना है कि अब बहुत दिन हो गए हैं, इसको भी अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, है ना। टीरू वाला आ गया चीखता हुआ, करना चाहिए, है ना। मतलब दुपट्टा कह भी रही थी कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है। तो मुझे कहा गया कि भाई तुम जब डीजे मोम आ जाएंगी तब तुम जाना। और पीपड़ ने भी कहा ठीक है डीजे मोम आ जाएंगी तब चले जाना। तो भाई डीजे मोम का तो मतलब आने का प्रोग्राम कैंसिल ही हो रहा है। कब से आ रही हैं वो, मतलब एक अपने मतलब नाती के जन्मदिन तक नहीं पहुंची, रिश्तेदारी में किसी की डेथ होगी वहाँ नहीं पहुंची। तो क्या ही पता उनका अब महीना और निकल जाए, 2 महीने, है ना। अब वहाँ से परमिशन मिलेगी आने की तब तो आएंगे। तो क्या एक बेटी जो है वो अपनी माँ के पास नहीं जा सकती है ना, है तो अत्याचारी है। और किसी ने कह भी दिया भाई कि केस कर दो भाई तुम पीपड़ पे और उसकी बहनों पे। हालांकि मजाक में ही कहा था, है ना, क्योंकि वो कुछ नमकीन शमकीन जो पिछले वीडियो में से दिखाया और उसको नहीं दिया, तो किसी ने मजे लेते हुए कह दिया कि भाई हाँ केस कर दो पीपड़ पे। चलिए भाई, जाना नहीं जाना ये तो ये जाने, दुपट्टा जाने और ये जाने, लेकिन हाँ है तो अत्याचार, है ना। खुद इनकी बेटी जो वो छोटी पूतना थी वो हफ्ते हफ्ते ससुराल से वापस आ जाती थी और बड़की पूतना तो मायके में पड़ी रहती थी। तो भाई बहू के साथ ऐसा आपको नहीं लगता अत्याचार है ना? मुझे बताना कमेंट करके कि अत्याचार हो रहा है ना दुपट्टा पे ही, आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है भाई बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है इसके साथ। तो चलिए जी अत्याचार की बातें छोड़ते हैं, बात कर लेते हैं घूमने फिरने की। तो बग्गा हमारा पहुंच गया है विद ससुराल फैमिली नड्डी, है ना। धर्मशाला से ऊपर मैक्लोडगंज और उसके थोड़ा सा ऊपर जाके नड्डी है ना, बहुत अच्छी जगह है ना। तो भाई घुमाया फिराया जा रहा है ससुराल वालों को। और होटल कहीं और लिया है इस बार, पहले कहीं और लिया था और कहा जा रहा है कि पहले यहाँ नहीं पहुँचे थे वहाँ पहुँचे, ऐसा कुछ है ना बताया जा रहा है। और नड्डी पहुँच के दुपट्टा का कहना है कि भाई नड्डी का नज़ारा जो है ना वो मैक्लोडगंज से भी बेहतर है। तो बिटिया रानी मैक्लोडगंज में ना बहुत ज़्यादा मतलब देखो मार्केट है ना, रेस्टोरेंट है और ट्रैफिक है, आबादी बहुत ज़्यादा है, क्राउडेड एरिया हो जाता है ना फिर। और यहाँ नड्डी में जो आबादी कम है और हाइट पे भी है और ऐसा लगता है मानो जैसे ना प्रकृति के बिल्कुल नज़दीक हो, तो भी नज़ारा तो बेहतर लगेगा, है ना। ये घूम फिर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे ना पीपड़ की नौटंकी सच में समझ में नहीं आती है, पता नहीं क्या क्या नौटंकियाँ करता रहता है। थोड़ा देखो दामाद है तो दामाद से बिहेव होना चाहिए, है ना। आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है भाई है क्या जीजा फूफड़ मासड़ करे जा रहा था। और वैसे ये कौन से जीजा को सुना रहा था? कौन सा जीजा था जिसने मुंह फुलाया रखा कि पीएचडी होल्डर ने तो नहीं शादीशुदी में मुंह फुलाया था तो उसको सुना रहा हो? मतलब इतनी मजाल तो खैर इसकी नहीं हो सकती है कि भाई पीएचडी होल्डर को है भाई बड़की पूतना
तेरा ना टेंट को दबा देगी, जरा सोच समझ के बोला कर क्या बोल रहा है क्या नहीं। और पता नहीं क्या क्या फुफ्फड़ मास्टर ऐसे बोलते हैं मटर पनीर। अब मटर पनीर से मुझे एक ख्याल आ रहा है कि कहीं ये छोटे वाले जीजा को सुनी सुना रहा है, काजी जीजा को, है ना, क्योंकि मटर पनीर से रिलेटेड कई बातें हुई थी पहले भी। तो क्या ये उसको टोंट कस रहा? भाई इन लोगों का कोई पता नहीं है, इनके टोंटबाजी चली ही रहती है, घूमने फिरने आए फिर भी टोंटबाजी, नौटंकी, लड़कियों जैसी हरकतें, जनानों वाली हरकतें। तभी तेरे को जनानू कहते हैं पीपड़, कुछ शर्म कर ले। दामाद है तो दिमाग जैसा बिहेव रखा है, दादी को बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई ये फटम है। अच्छा चलिए, ये तो घूमने फिरने मौज मस्ती की बात रही, लेकिन मैंने जो एक चीज़ नोट करी ना आज, मुझे बड़ी अजीब सी लगी, है ना। मतलब उस बात को सुन के ऐसे लगा कि ऐसा क्या दबाव है इस मतलब छोटी सी बच्ची पे, है दुपट्टा पे, किसको हर चीज़ की सफाई देनी पड़ती है। खुद तो सफाई दी ही दी, माँ से भी सफाई दिलवाई है। फिर दुपट्टा का कहना था, मैं तो मना कर रही थी, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तो घूमने नहीं आना चाहती थी। फिर पापा का फ़ोन आया, पापा रो रहे थे, तो इन्होंने कहा, इनके कहने पर मैं आई हूँ। तो ये सफाई किसको दी जा रही है? मतलब ऐसा भी क्या है ना, देखो और तो और खाने पीने का भी, कि मैंने दाल ही खाई, मैंने एक रोटी ही खाई, मैंने ये नहीं खाया, मैंने वो नहीं खाया, मेरी सच में तबीयत खराब है। भाई ऐसा क्या मतलब, इंडिपेंडेंट जहाँ नारियाँ रहती हैं, जिस घर में औरतें जो हैं स्वतंत्र है, वहाँ पर एक औरत को, एक लड़की को, नई नवेली दुल्हन को इस हद तक सफाई देनी पड़ रही है कि अपने माँ बाप के साथ घूमने के लिए भी उसको, है ना, ये बताना पड़ रहा है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, ये आपके जवाई की मर्जी से मैं आई हूँ, और आपका जवाई बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी नेचर है। अपनी बारे में अत्याचार, छोटी छोटी बातों पर अत्याचार करने वाले ये एक लड़की के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे सच में बड़ा अजीब लगा। देखो घूमने फिरने गए हैं, लेकिन इस हद तक कोई डरा सहमा रह रहा है कि उसको हर बात में, हर चीज पे सफाई देनी पड़ती है, मतलब अपने माँ बाप से मिलने के लिए, है ना, जो कि मतलब जहाँ बड़की पूतना है उस दिन बोल रही थी कि भी माँ बेटी के घर नहीं जा सकती, वहाँ नहीं रह सकती है क्या? इस तरह की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं जिस घर में, वहाँ एक बेटी अपने माँ बाप से मिलने अगर जा रही है, घूमने फिरने जा रही है, तो उसको इस हद तक सफाई देनी पड़ रही है कि मेरी मर्जी नहीं थी भाई, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई हूँ, है ना। और जवाई की इतनी सफाइयाँ, चलो जमाई की सफाई तो मैं ये कह सकती हूँ कि अपनी मर्जी से इसने शादी की है, तो भाई कहीं ना कहीं ना माँ बाप को कन्वेंस करने की कोशिश कर रही है कि नहीं आपका जो है दामाद अच्छा है, मुझे खुश रखा हुआ है। लेकिन घूमने फिरने में इनकी मर्जी से आई, मैंने एक ही रोटी खाई, मैंने ये सफाई देना मुझे बड़ा अटपटा लगा। आपको क्या लग रहा है ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो देख लीजिए भाई, ये है इन लोगों की असलियत, मतलब कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। मैंने पहले भी कहा था, इनकी कथनी करनी में हमेशा बहुत अंतर होता है। अपने लिए इनके जो है वो रूल्स रेगुलेशन कुछ और होते हैं, अपने लिए इनका छोटी छोटी बातें जो है वो अत्याचार हो जाता है, लेकिन दूसरे की बेटी को इन्होंने किस हद तक दबा के रखा हुआ है। अब है ना, बहुत लोग बोलते थे कई टाइम से, लेकिन मुझे लगता था नहीं ऐसी कोई नहीं, ऐसी बात कोई नहीं। लेकिन देखो अब तो ये चीज़ें सच में क्लियर हो रही हैं कि कुछ ना कुछ बहुत अजीब है इस घर में ना, कुछ तो अजीब है ना। तो मैं तो वो कमेंट जिसने किया है ना कि भाई पीपड़ पे और इन दोनों बहनों पे केस कर दो, चाहे मजाक में किया, मैं तो कह रही हूँ सच में कर दो भाई। दुपट्टा जा उठ, मैं ये नहीं कहती, देखो ठीक है उसके संस्कार हैं, सब ठीक है, लेकिन इतना गलत सहना भी सही नहीं होता है ना। आवाज़ उठाओ, कुछ तो बोलो। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही है ना, और फिर देखते हैं और भी अगर बातें निकल गई और कमेंट्स से क्या पता चलता है, उस पर बात करेगी दादी है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम जी। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है। चलिए जी, राम राम जी।